वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। आज हमारा संदेश आम लोगों के लिए है जो लोग की अलग अलग बीमारी के बारे में कुछ गलतफहमी पाले हुए हैं और उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि सिम्टोमेटिक उपचार जो लक्षणों का उपचार है, आज जो एलोपैथिक उपचार जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है वो पूरा प्रक्रिया में एक ही बात मेन है कि वहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर बड़ी ही गर्व से कहते हैं कि हम सिम्टोमेटिक उपचार करते हैं। यदि कोई मरीज का फीवर हो गया है तो उसको फीवर डाउन करने की दवा देते हैं और हमारी दवा से फीवर डाउन हो जाता है। फिर अगर किसी को दर्द हो रहा है पाँव में या कहीं भी, तो हमारी दर्द की दवा उसको दर्द को कम कर देती है और उसी टाइप का लक्षणों का उपचार हम करते हैं। यदि कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बीपी घट जाता है तो हम बीपी बढ़ाने की दवा देते हैं, बीपी बढ़ जाता है। इस तरह से एडजस्ट करके हम मरीज के लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मेरा कहना है किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। आदमी का जो बीमारी का लक्षण है, जैसे कि दर्द होना, ये दर्द होना बीमारी नहीं है। बीमारी आपके घुटने में आपके कार्टिलेज के घिसने से, मान लीजिए ये आपका ये घुटना है, यहाँ कार्टिलेज का घस जाने से आपको दर्द हो रहा है। दर्द होना कोई बीमारी नहीं है। उसी हिसाब से यदि किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में कोई बीमारी हो जाता है तो आदमी को खांसी होता है। खांसी होना कोई बीमारी नहीं है। लंग्स की में जो बीमारी है, लंग्स में जो इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, उसको बीमारी कहते हैं। लेकिन अभी एलोपैथिक में ये परिपाटी चली हुई है कि लक्षणों का हम उपचार करते हैं और हम उसमें काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। तो ये लक्षण जो है बेसिकली ज़्यादातर लक्षण शरीर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो आप देखते हैं उसका बीपी घट जाता है। यदि वो बीपी घट जाता है तो उसका इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाता है। यदि मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट किया और उसका बीपी घट गया तो बीपी घटने से इंटरनल ब्लीडिंग घट जाता है और उसकी जान बच जाती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप एक्सीडेंट के मरीज में बीपी फिर से बढ़ाएंगे, बीपी बढ़ाने की दवा देंगे, बीपी बढ़ाने के लिए कोई भी तरह का उपाय करेंगे तो मरीज की मौत हो जाएगी। इसी वजह से आप देखते होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट के जो मरीज हैं रोड पे पड़े पड़े धीरे धीरे बेहोशी हो जाता है। बेहोश से फिर जब होश आते हैं तो वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं। वही मरीज एक्सीडेंट करने के बाद जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो गलतफहमी बहुत सारा बात है, ऐसा बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर कि विचार होना जरूरी है। एलोपैथ में रिसर्च पर समझिए प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि कोई आदमी सही काम करता है, कोई नई खोज करके ले जाता है तो उसको वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, पैसे की कमाई, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी किस तरह से हो, इसी पर फोकस किया जाता है। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। यदि किसी को बुखार होता है, सपोज कि किसी को निमोनिया या कोई बुखार है, तो आप फीवर की दवा देके उसको डाउन करते हैं, पैरास्टामोल देते हैं। लेकिन यदि आप उसको दूसरे तरह से इलाज करेंगे, पैरास्टामोल नहीं देंगे और उसका इलाज नेचुरोपैथिक तरीके से करेंगे तो वो बुखार 1 ही या 2 दिन में कंप्लीटली ठीक हो जाता है। जबकि अंग्रेजी दवा देकर वही बुखार को आप 10 दिन तक खींचते हैं। ज़्यादातर बीमारी लक्षणों के उपचार करने की वजह से लंबा खींचा जाता है। जैसे किसी को कफ हो रहा है तो आप कफ की दवा देते हैं। प्राय पेडियाट्रिक्स में कफ की दवा दी जाती थी। यही कफ की दवा जब विदेशों में यूज हुआ तो मास स्केल में बच्चे मरे। यहाँ भी बच्चे मरते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। यहाँ हजारों बच्चे कफ सिरप की दवा लेते हैं। डॉक्टर्स कफ सिरप की दवा लिखने में थोड़ा भी देर नहीं करते। कोई भी आदमी आया, खांसी हो रहा है, कफ सिरप की दवा से बच्चों का डेथ होता है। ये बात विदेशों में बच्चे की डेथ होने के बाद ये भारत में पता चला, जबकि यहाँ भी हजारों लोग बच्चे मारे गए और किसी ने कोई सुध ही नहीं लिया कि बच्चे मर क्यों रहे हैं। तो कहने का सेंस है कि यहाँ का लोग, यहाँ का इंसान एक तरह से समझिए कि इसके जीवन का कोई कीमत नहीं है। जब कोई दवाई विदेश जाती है, वहाँ पर लोग मरते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दवाई गलत है। लक्षणों के उपचार पर आधारित कोई भी इलाज आपका बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है जब तक ये नहीं जानेंगे कि लक्षण क्यों हो रहा है, लक्षण होने की वजह क्या है। लक्षण होने की वजह पर काम करेंगे
तब जाके बीमारी पर कंट्रोल होगा। बहुत सारे लक्षण शरीर को बचाने के लिए होते हैं, जैसे कि कोई भी आदमी एक्सीडेंट होता है तो बेहोश हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है। ये प्रक्रिया आदमी के ज़िंदगी को बचाने के लिए शरीर करता है। आप उसको लक्षण समझ के डोपामीन दे के किसी तरह ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो मरीज की 100% मौत हो जाती है। ये हमने कई मरीज को देखा है। उसी टाइप से ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जिन लोगों का किडनी खराब होता है उसका ब्लड प्रेशर किडनी को बचाने के लिए होता है। किडनी को बचाने के लिए शरीर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और हम जो है गलतफहमी में आकर उसको भांति भांति की दवाई देकर ब्लड प्रेशर को घटाते हैं, जिससे लोगों का किडनी परमानेंट डैमेज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आम लोगों को या डॉक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि लक्षणों का उपचार एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसके वजह से लोग मारे जा रहे हैं। धन्यवाद।